हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं कोलिजन की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2021 में। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से दी हुई है कि लार्ज ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास m इज इक्वल टू कैपिटल M वी हैव बीन गिवन एज 5.99 किलोग्राम। सो मैं इसको यहाँ पे नीचे गिवन वैल्यू में लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे हमको दे रखा है, ये एक दे रखा है वुड जिसका मास 5.99 किलोग्राम है। हैंगिंग फ्रॉम टू लॉन्ग मासलेस कॉर्ड्स, तो दो मासलेस कॉर्ड्स बना रखी है, इनका कोई अपना वेट तो है नहीं। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक ये बुलेट बना रखी है स्मॉल एम मास की जिसका वेट है 10 ग्राम का। तो इसको भी हम लोग गिवन वैल्यूज में लिख लेते हैं। मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम और इसको तो मैं अगर किलोग्राम में करूँगा तो 10 इंटू 10⁻³ डेट इज 10⁻⁻2 किलोग्राम या फिर 0.01 किलोग्राम, दोनों ही तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये जो बुलेट जाती है इस ब्लॉक से टकरा रही है और उसमें ही रह जा रही है, इसी में एम्बेड हो जा रही है। द ब्लॉक प्लस बुलेट देन स्विंग अपवर्ड्स, तो फिर ये देन ब्लॉक प्लस बुलेट होल सिस्टम क्या जाता है, ऊपर जाता है। द सेंटर ऑफ मास राइजिंग है वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस h ऊपर उठ रहा है इसकी वैल्यू दे रखी है 9.8 सेंटीमीटर। और उसके बाद 9.8 सेंटीमीटर ऊपर आने के बाद ये ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम कहाँ पे चला जा रहा है, रेस्ट पे चला जा रहा है। और एट द एंड ऑफ दिस इट्स आर्क, ये सारी बातें बता दी गई। द स्पीड ऑफ द बुलेट जस्ट बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से जस्ट पहले इस बुलेट की स्पीड क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है, चार ऑप्शन हमको प्रोवाइड करें। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सपोज मान लिया मैंने कि ये जो बुलेट आ रही है स्पीड u से आ रही है, कोलिजन से पहले स्पीड u है। सो बेसिकली वी इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड u ही तो हमको पता करना है। चलिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो जरा ये बताइए, अगर मैं ब्लॉक प्लस बुलेट को अपना सिस्टम मान लूं, इफ आई एम कंसीडरिंग आवर सिस्टम एज ब्लॉक प्लस बुलेट, इन दोनों को ही मैंने सिस्टम मान लिया, तो ये जो दोनों कोलिजन हो रहा है, ये जो बुलेट जाकर के ब्लॉक में टकरा रही है, तो बुलेट ने ब्लॉक पे फोर्स लगाए होंगे, ब्लॉक में बुलेट पे फोर्स लगाए होंगे, बट ये तो सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस हो गई और सिस्टम की इंटरनल फोर्स हो गई, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम तो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम बाई मोमेंटम कंजर्वेशन, मैं इस बात को लिख सकता हूँ। और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू यू इज इक्वल टू फाइनली, अभी मान लिया मैंने जस्ट आफ्टर कोलिजन इनकी कुछ वेलोसिटी v हो गई है, और अब ये वेलोसिटी v स्मॉल m की भी है कैपिटल M की भी है, क्योंकि ये तो कैसा हो रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है जहाँ पे कोलिजन के बाद दोनों बॉडी किसी कॉमन वेलोसिटी से जा रही है। तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी। तो ये आ गया, मुझे यहाँ से इनकी कॉमन वेलोसिटी मिल सकती है जिसकी वैल्यू होगी m स्मॉल m u अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दिस इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, इसके बाद ये दोनों उससे चले होंगे, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, एक पॉइंट पर h हाइट जाने के बाद ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जस्ट आफ्टर द कोलिजन और फाइनली जब ये दोनों सिस्टम रुक गए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं क्या लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे लगा अप्लाई कर देता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जब मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी दिखना होगा तो हमको रेफरेंस बताना चाहिए। तो मैं जिस हॉरिजॉन्टल लेवल पे बुलेट आकर के टकरा रही थी उसी को मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 या फिर रेफरेंस लेवल बता रहा हूँ। तो इनिशियली तो हाँ, इन दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं, क्योंकि ये तो रेफरेंस लेवल पे ही है। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और जस्ट एट द एंड ये क्या हो गए, वहां पे जाकर के मोमेंटरली रुक गए। मोमेंटरली रुक गए का क्या मतलब, अरे भाई उसके बाद वापस भी तो आएंगे, बट जस्ट जहाँ पे जाकर के रुके वहां पे इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है। जो भी इनके पास एनर्जी है वो सिर्फ क्या है,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं सिंपली mgh लिख सकता हूँ, बट दोनों का मास यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। मुझे चाहिए u की वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अच्छा, अब v की वैल्यू तो मुझे पता ही है, v की वैल्यू मुझे पता है, ये हमारा हो जाएगा m स्मॉल m स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी इंटू एच। ये आ गया मेरे सामने। या फिर ठीक है, या फिर मैं सिंपली इसको v को अंडर रूट में 2gh ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। v की वैल्यू हमको पता है, स्मॉल m इज 10 की पावर -2 और इंटू यू की वैल्यू ही तो हमको पता करनी है। स्मॉल m प्लस कैपिटल M 5.99 प्लस 0.01 इज 6 किलोग्राम इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gh। 2g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू भी है 9.8 सेंटीमीटर, बट उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे u कैलकुलेट करना है तो ये 6 इधर चला जाएगा, ये 6 ऊपर चला गया। अभी सिर्फ कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्चुअल जो सारी चीज़ें थी वो चीज़ हमने डील कर ली है। 6 ऊपर गया, 10 की पावर -2 नीचे आया। यहाँ पे हमारे पास 9.8 और 9.8 ये तो बाहर आ गया रूट से, 10 की पावर -2 10 की पावर -1 बाहर आ गया, यहाँ पे √2 बचा। इसकी वैल्यू जब मैं सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा दैट वुड बी 100, और 10 की पावर 2 और 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 98, सॉरी इट्स 98, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 की पावर -1 10 हो गया, और 9.8 से मल्टीप्लाई किया 98 हो गया, और √2 की वैल्यू 1.414। इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 6 8 सा 48, 6 9 54, 58, 588 इंटू 1.414। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा देन आई विल गेट द आंसर लाइक 8 अप्रोक्सीमेटली 831.4 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम कंजर्व किया, एंड देन जस्ट आफ्टर द कोलिजन एंड फाइनल पॉइंट पे जहाँ पे ये मोमेंटरली ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम रेस्ट पे आए थे, उन दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन अप्लाई की, एंड देन उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।